एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टी प्रोसेसिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सी हियर, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब मल्टीपल प्रोसेसिंग मतलब मल्टीपल प्रोसेसर जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं प्रोसेसर और वी कैन से सीपीयूज। ठीक है, तो जिसमें हम मल्टीपल सीपीयूज यूज़ कर रहे हैं हम उसे बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो लेट अस सपोज जो हमारा सिस्टम है उसमें हमारे पास मल्टीपल सीपीयूज है। ओके, CPU 2, CPU 3 एंड मल्टीपल सीपीयूज है और ये हमारी लेट अस सपोज मेमोरी है। ओके, तो अभी तक हमारे पास क्या होता था कि जब भी कोई जॉब एग्जीक्यूट होती थी मेमोरी से, हम जब भी कोई सीपीयू को जॉब देते थे तो हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास एक ही सीपीयू होता था और सीपीयू का क्या है कि एक टाइम पे वो एक ही जॉब को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास इस मल्टी प्रोसेसर का क्या बेनिफिट है कि अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और वी कैन से मल्टीपल टास्क है, मल्टीपल जॉब्स हैं, तो हम मल्टीपल सीपीयूज में उन्हें एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ओके, इसका एक और क्या एडवांटेज है कि लेट अस सपोज हमारे पास कोई प्रोसेस है P1, ठीक है, और ये क्या है कि हमारे पास वेरी लार्ज प्रोसेस है, तो हम क्या करते हैं कि जब ऐसे सीपीयू जब ऑल टाइम पे सीपीयू देता है इसे आराम से एग्जीक्यूट करता था। ठीक है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है अगर आपके पास लार्ज प्रोसेस है। लेकिन मल्टीपल प्रोसेसर का और मल्टीपल सीपीयूज का हमारे पास क्या फ़ायदा है कि अगर हम इस प्रोसेस के जो डिफरेंट मतलब टास्क है, मतलब उसे अगर हम डिफरेंट मॉड्यूल्स में बांटते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट सीपीयूज में डिफरेंट मॉड्यूल्स एग्जीक्यूट करने के लिए दे सकते हैं जो कि इंडिपेंडेंट है। इससे क्या होगा कि साइमल्टेनियसली हमारी प्रोसेस कंप्लीट होती रहेगी उसके मॉड्यूल, और हमारी जो लार्ज प्रोसेस है वो क्या होगी, जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली लार्ज प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, मल्टीपल प्रोसेस को एक टाइम पे एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होता है। और इसका एक और एडवांटेज क्या है कि अगर हम जब हमारे पास सिंगल सीपीयू सिस्टम होता है तो अगर एक सीपीयू फेल हो जाता है तो हमारा कंप्लीटली सिस्टम फेल हो जाता है। मल्टीपल प्रोसेसर में क्या है, अगर बाय द वे एक सीपीयू हमारा फेल भी हो जाता है तो भी हमारे पास सीपीयू अवेलेबल है। ठीक है, तो दिस इज द मल्टीपल प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसका एग्जांपल है यूनिक्स वगैरह में ये यूज़ होता है। ठीक है, दिस इज मल्टीपल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देन कम्स अवर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में जहाँ पे स्ट्रिक्ट क्या होती है, स्ट्रिक्ट डेडलाइन। ओके, स्ट्रिक्ट डेडलाइन का मतलब क्या है कि आपको पर्टिकुलर प्रोसेस और वी कैन से टास्क को उसी टाइम पीरियड में एग्जीक्यूट करना, उसको बोलते हैं रियल टाइम, मतलब रियल टाइम में आपकी जॉब हो रही है। ठीक है, तो अभी इसका स्ट्रिक्ट डेडलाइन है, मतलब अगर आपके पास कोई कुछ भी टाइम जैसे 2 नैनोसेकंड है तो उस प्रोसेस ये जॉब को उसी टाइम पे एग्जीक्यूट होना पड़ेगा। अगर उसके बाद होती तो उसका कोई यूजफुलनेस या कुछ बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, तो अब रियल टाइम भी आपके दो उसमें डिवाइड होती है। एक होती है आपकी हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकेंड कम्स योर सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो हार्ड क्या है? हार्ड मतलब अपने आप नाम से पता चल रहा है, हार्ड मतलब कि द स्ट्रिक्ट डेडलाइन, मतलब अगर हमारे काम को, ठीक है, स्ट्रिक्ट डेडलाइन है, अगर हमारे काम को कुछ भी 5 मिली सेकेंड्स या 5 नैनोसेकंड जिसमें भी कंप्लीट होता है तो उसे उतने में ही कंप्लीट होना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि मिसाइल सिस्टम्स। ओके, अब मिसाइल सिस्टम्स क्या होती हैं कि अगर आपको मिसाइल या जो भी ड्रॉप करनी है, जो भी अगर उसका जो टाइम है अगर आपने उस पीरियड पे नहीं किया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो कुछ भी यूजफुल नहीं होगी। तो ठीक है, उसको बोलते हैं हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको टाइम बिल्कुल जो उसके टाइम दे रखा है उसी में उसे एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, उसमें देन कम्स योर सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी डेडलाइन फॉलो करता है बट इतना हार्ड नहीं है। जैसे कि आप क्या बोल सकते हैं कि जो आपके बैंकिंग सिस्टम्स होते हैं, ओके, एग्जाम्पल इज बैंकिंग सिस्टम्स या फिर ऑनलाइन सिस्टम्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या इस तरीके सिस्टम, उसमें क्या है कि आपको बैंकिंग सिस्टम में क्या है कि आपको पर्टिकुलर टाइम, जैसे आपके पास ओटीपी है तो उस टाइम पीरियड पे अगर आपने नहीं किया तो वो आपका फेल हो जाता है। तो इसमें बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल होगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर नहीं ड्रॉप किया उस टाइम पे तो वो बिल्कुल ही वर्स्ट हो जाएगा, तो मतलब उसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो सॉफ्ट है मतलब थोड़ा बहुत टाइम चल सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके दोनों मल्टी प्रोसेसिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम